बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट करेंगे और 12.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये हमें डाटा गिवन है, इसका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। और ये जो हमें डाटा गिवन है ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा वो होगा जो ये नीचे ग्रुप की फॉर्म है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है। हमने क्या निकालना है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, जो भी हमें डाटा गिवन है उसमें जो भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम उनका सम लेके अगर उसको हम डिवाइड कर दें एन से, एन क्या है, एन इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या निकालना है हमने, अरिथमेटिक मीन निकालना है हमने। अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, तो हमें लेट ये जो वैल्यूज़ हैं हम इनका समेशन निकाल लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन जो भी वैल्यूज़ हैं ये 4 + 6 + 10 प्लस इन सब को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज़ एन, हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन हमारे पास क्या है, 9। तो इन सब को प्लस करेंगे हम, कैलकुलेटर से इन सब को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 150। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.67। ठीक है, और ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इसे हम कहते हैं 16.67। और अरिथमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार मीन्स एक्स बार या अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है, 16.67। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। ओके, ये है दूसरा हमारे पास पार्ट 12 18 19 0 -19 -18 -12। हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। एज हम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, समेशन एक्स निकाल लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं। 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी है, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एन क्या है हमारे पास, 7। तो इन सब को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 7 और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स बार हमारे पास क्या आ गया, 0। ओके, तीसरा पार्ट है हमारे पास, ये गिवन डाटा है तो एस हम लिख लेते हैं अरिथमेटिक मीन जो है हमारा किसके इक्वल है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं। 6.5 + 11 + 12.3 + 9 + 8.1 + 16 + 18 + 20.5 + 25 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, 9। हम कैलकुलेटर से इन सब का सम ले लेते हैं तो सम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 126.4 डिवाइडेड बाय 9। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 14.04। ठीक है, हमारे पास एक्स बार अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 14.04। ओके, फोर्थ पार्ट ये है
लिखते हैं एज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार, इट इज़ इक्वल टू समेशन, इसको सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन एक्स बाई एन। ओके, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनका सम अगर हम लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास सम 102। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, 14.57। ओके, एक्स बार हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 14.57। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन इंचेस। 12 स्टूडेंट की हाइट्स हैं इंचेस में। ठीक है, तो हमसे कहा गया है फाइंड द मीडियन हाइट। ठीक है, अब आ गई एक वो डेफिनेशन मीडियन की। ठीक है, मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू इन द अरेंज्ड डाटा सेट। ठीक है, जो डाटा हमें गिवन है उसको हमने पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो अरेंज डाटा सेट जो होगा उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारा मीडियन। ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू इन द अरेंज डाटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन एंड 50% डाटा आफ्टर द मीडियन। और हम मीडियन को इस तरह डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर इस तरह हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मीडियन को हम इसे डिनोट करते हैं। क्या होता है मीडियन, मीडियन जो होता है जो अरेंज डाटा सेट है उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा, उसका मीडियन होगा। ठीक है, यानी मीडियन जो अरेंज डाटा सेट है वो जो मीडियन से 50% उसके लेफ़्ट साइड भी होगी वैल्यूज़ और 50% उसके राइट साइड भी होगी मीडियन से। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं मीडियन। सबसे पहले हम क्या काम हमने करना है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाटा के गिवन है उसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आप डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले हमने क्या, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटा क्या है यहाँ पे 51। ठीक है, फिर क्या है 52, फिर क्या है 53। ठीक है, यानी इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा हम लिख रहे हैं, 55 56 57 58 60 61 62 और 63। हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन हमारे पास क्या है, एन इज़ इक्वल टू 12, यानी ये इवन है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास 12, इवन है। 12 क्या है, इवन नंबर है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्योंकि इवन हो, अगर हमारे पास डाटा सेट इवन हो तो दो वैल्यूज जो आएंगी वो क्या होंगी, इसकी मीडियन होगा। ठीक है, कौन सा मीडियन होगा इसका, दो वैल्यूज़ मीडियन होंगी। कौन सी, 1 2 3 4 5 6 टर्म और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये दो टर्म्स जो सेंटर में आई हैं उन वो दोनों टर्म्स का अगर हम मीन ले लें, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ले लें, तो मीडियन क्या होगा, हम लिखते हैं मीडियन इज़ इक्वल टू 56, ये दो क्या हैं
दरमियान में आ रही हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। दो आ रही हैं टर्म्स, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों को हमने क्या लेना है, मीन लेना है, ठीक है। दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय हम 56, दूसरी क्या है 57 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें अगर हम, तो प्लस किया तो क्या हो गया 113/2, तो क्या हो गया हमारे पास 56.5, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर ये वाला सिंबल। मीडियन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आया है 56.5। अच्छा, और ये किस में है, इंचज़ में है, क्योंकि हाइट्स थी तो ये किस में होंगी, इंचज़ में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इवन था तो हमारे पास जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ हैं 2 आ गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 आई हैं तो मीडियन तो 1 होता है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने मीन ले लिया। मीन कैसे लेते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अच्छा, अगर हमारे पास एन ऑड होता तो हमारे पास ए की वैल्यू जो होती वो क्या होती, इसका मीडियन होती, ठीक है। यानी उस वैल्यू के एक तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं और उस वैल्यू की दूसरी तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस या डाटा सेट होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब इवन था तो 2 वैल्यूज़ आई हैं, दोनों को हमने क्या किया, उसका हमने अरिथमेटिक मीन ले लिया, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर इस तरह का सिंबल डालते हैं, ये किसका है, मीडियन का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स, ठीक है। 10 वर्कर्स हैं, उनकी हमें अर्निंग्स दी गई हैं, ठीक है। हमें कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड निकालें, ठीक है। हम अरिथमेटिक मीन निकाल चुके हैं, मीडियन भी निकाल चुके हैं, एक और नई टर्मिनोलॉजी है मॉड, ठीक है। स्टूडेंट्स, मॉड क्या होगा, मॉड जो है इन अ डेटा द वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस which appears or occurs most often is called mode, or it is the most common value, और एंड मॉड इज़ डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर हम यूं डाल दें तो ये क्या होगा, मॉड। यानी जो हमें डाटा सेट गिवन है उसमें मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू है, जो बार बार आ रही है, वो क्या होगा, उसका मॉड होगा, ठीक है। क्या है, यानी मोस्ट कॉमन वैल्यू या मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या कहलाएगी, उस डाटा सेट का मॉड कहलाएगी, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर ये वाला सिंबल डाल देते हैं मॉड के लिए, ठीक है। सो हम आते हैं क्वेश्चन की जानिब। पहले हमने क्या निकालना है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन हम निकाल चुके हैं। हम लिखते हैं एज अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू, किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। इट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन 88 प्लस इन तमाम वैल्यूज़ का क्या ले लेते हैं हम, सम, वन 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90 डिवाइडेड बाय कितने वर्कर्स हैं, हमें बता दिया गया है 10 वर्कर्स हैं। सो एन यहाँ पे क्या होगा, 10, ठीक है। ओके, हम इन सब को प्लस कर लेते हैं। प्लस करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 921, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 92.1। सो एक्स बार अरिथमेटिक मीन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आया, 92.1 के इक्वल आया है। ओके, अब हमने मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी गिवन डाटा सेट है उसको अरेंज करना है, ठीक है। हम अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, गिवन डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा हम लिख लेते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, 70, 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115 एंड 125, ठीक है, ये है। और साथ एन यहाँ पे क्या है, 10 है, जो कि है इवन। तो
क्योंकि n इवन है तो मीडियन क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं जो सेंटर में आई हैं इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का मीन ले लेंगे। मीन्स मीडियन हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं हम मीडियन को x के ऊपर ये वाला सिंबल इट इज़ इक्वल टू 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो दो सेंटर में वैल्यूज़ आई हैं उन दोनों को हमने क्या लेना है मीन ले लेना है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई 2 90। ठीक है, सो हमारे पास जो मीडियन है वो क्या आया है 90। ठीक है, अरिथमेटिक जो मीडियन आया है हमने क्या किया जो दो वैल्यूज़ थी फिफ्थ वैल्यू एंड सिक्स्थ वैल्यू इन दोनों का हमने क्या लिया मीन लिया तो क्या आ गया वो मीडियन एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90। ओके, अच्छा नेक्स्ट है हमारा मॉड है। तो मॉड क्या होता है एज मॉड इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो डाटा सेट हमें गिवन है इसमें ये हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा आई है तो हम देखते हैं यहाँ पे 90 दो दफ़ा आया हुआ है 95 ये भी दो दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, बाकी तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक दफ़ा आई हुई हैं। ठीक है, यानी ये जो 90 है और 95 है क्योंकि ये ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं सो यही क्या होगा हमारा जो गिवन डाटा सेट है उसका मॉड होगा। ठीक है, सो हम लिखते हैं सो मॉड क्या है हमारे पास 90 और दूसरी क्या वैल्यू है 95। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 12.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।